एक दिन बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। बुद्धा के आने की खबर सुनकर कई ग्रामीण उनका आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। एक व्यापारी अपने बच्चों के साथ व्यापार कर रहा था। वह बुद्धा से बहुत नाराज था। उसने सोचा कि बुद्धा अपने शिष्यों और गांव के अन्य लोगों को बिना कुछ किए ध्यान करने के लिए आकर्षित करके कुछ गलत कर रहे हैं, और उसने महसूस किया कि केवल बुद्धा को देखने में समय व्यतीत करना, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी, यह तो समय की पूरी बर्बादी थी। इसके बजाय उसके शिष्यों को अधिक पैसे बनाने के लिए उसके व्यवसाय में मदद करनी चाहिए। उसने कहा, आज मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। वह क्रोधित होकर बुद्धा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह बुद्धा के पास पहुंचा, उसे कुछ फर्क महसूस होने लगा, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। वह चुप था और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने में सक्षम नहीं था। उसने बुद्धा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बुद्धा बदले में उसे देखकर मुस्कुराए। यह देखकर उनके शिष्य और ग्रामीण व्यापारी पर भड़क उठे, लेकिन बुद्धा की उपस्थिति में उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और चुप रहे। व्यापारी ने यह देखा कि उसकी इस हरकत पर आसपास के लोगों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। फिर उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रहना जारी रखूंगा तो मैं फिर से कुछ गलत कर बैठूंगा। सो वह उस स्थान से चला गया। वह अपने घर लौट आया। मुस्कुराते हुए बुद्धा की छवि ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। अपने जीवन में पहली बार वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने एक अपमानजनक कार्य के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। वह सोने चला गया, लेकिन रात भर सो नहीं सका। वह कांप रहा था। व्यापारी को लगा कि उसके साथ कुछ हो रहा है। अगले दिन वह बुद्धा के पास गया और उनके चरणों में गिर गया और बुद्धा से बोलने लगा, कृपया मुझे मेरे कृत्य के लिए क्षमा कर दे बुद्धा। बुद्धा ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बुद्धा का ये जवाब सुनकर उनके शिष्य और ग्रामीण हैरान रह गए। बुद्धा अपने पूरे जीवन में दयालु रहे हैं और सभी को अपने आश्रम में स्वीकार किया, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। और अब वह कह रहे हैं कि वह व्यवसाय को माफ नहीं करेंगे। सभी के सदमे को भांपते हुए बुद्धा ने सबको समझाया, जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो मैं आपको क्षमा कैसे करूं भला। व्यापारी ने उत्तर दिया, कल मैं ही तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार रहा था। बुद्धा ने कहा, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं है। अगर मैं कभी उस व्यक्ति से मिलूं जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, तो मैं उससे कहूंगा कि वह तुम्हें माफ कर दे। अब यहाँ इस क्षण में जो व्यक्ति है, उसके लिए आप गौरवशाली है और आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। जीवन में सच्ची क्षमा केवल ये कहना ही नहीं है कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो उस व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें कभी भी अपनी गलती के लिए दोषी महसूस नहीं कराना चाहिए। इसके बजाय अगर हम उन्हें माफ कर देते हैं और उन्हें उनकी गलतियों के बारे में याद दिलाते रहते हैं, तो वह उन्हें दोषी बना देंगे। तब यह सच्ची क्षमा नहीं रहेगी, यह एक सजा बन जाएगी। इसलिए कभी भी क्षमा करते वक्त सामने वाले को दोषी मत ठहराइए।